Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about writing of a cell reaction, right? Actually ये थोड़ा हमने पे नोटेशंस वगैरह लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो नोटेशंस जो आप लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, राइट? तो उसका जो कंसेप्ट है उसी को यहाँ पे यूज़ करना है हमें और सेल रिएक्शन परफेक्टली लिखना है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? कि सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, राइट? तो ध्यान से सुनना, इवन दो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है, क्योंकि सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स बेस करना है हमें, राइट? अगर सेल रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे, राइट? चलो देखते हैं राइटिंग ऑफ अ सेल रिएक्शन. The cell reaction corresponding to the cell notation is written on the assumption that right hand side electrode is cathode and left hand side electrode is anode. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? लेकिन आपको फिर भी ये आपके दिमाग में कंसेप्ट को बिठा लेना है, ठीक है? इसलिए मैं भी बार बार पढ़ा रहा हूँ इसे, राइट? तो जो राइट हैंड साइड में हमारा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड रहेगा. और कैथोड को किससे डिनोट करना है हमें, प्लस साइन, और एनोड को माइनस साइन से, राइट? नाउ एज मेंशन इन सेक्शन 5.4.2, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड. ठीक है, तो जो आपका हाफ सेल रिएक्शन जो होता है वो होता है एनोड में, और आपका हाफ सेल रिएक्शन किस में होता है, कैथोड में. ठीक है, तो जो एनोड में हाफ सेल रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और जो हाफ सेल रिएक्शन कैथोड में होता है उसे कहते हैं रिडक्शन, राइट? It therefore follows that in galvanic cell, oxidation half cell reaction takes place on the left hand side electrode and reduction half cell reaction on the right hand side electrode. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो अगर कोई आपको पूछेगा कि ऑक्सीडेशन कौन सी साइड में होता है तो आप बताओगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट? और रिडक्शन कहाँ पे लिखना है हमें, राइट हैंड साइड में. अंडरस्टूड? Now the following steps are followed to write the cell reaction. ठीक है, सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली. तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं चलो देखते हैं, राइट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. ठीक है, समझ में आपको क्या बोला उन्होंने, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड रहेगा आपका, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा वहां पे ऑक्सीडेशन का हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, और जो राइट हैंड साइड में रहेगा वहां पे रिडक्शन का हाफ सेल इलेक्ट्रोड लिखना है. ठीक है, adding to electrode half cell reaction to get the overall cell reaction. ठीक है, दो हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे तो आपको एक ओवरऑल सेल रिएक्शन मिलेगा, राइट? Now while adding the electrons must be cancelled. ठीक है, अब जब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करोगे, राइट? अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी, इसमें भी देखेंगे, राइट? तो उसमें क्या करना है आपको, एडिशन करना है, दोनों हाफ सेल रिएक्शन का एडिशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, राइट? फॉर दिस पर्पस इट मे बी नेसेसरी टू मल्टीप्लाई ऑन और बोथ द हाफ सेल रिएक्शन बाय अ सुटेबल नंबर न्यूमेरिकल फैक्टर. ठीक है, अगर आपको आपको तो पता है कैंसिलेशन के लिए इक्वल होना जरूरी है, राइट? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो किससे करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर. जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर रहेगा जो दोनों को इक्वल कर देगा वो न्यूमेरिकल फैक्टर यूज करना है आपको, है ना? नो इलेक्ट्रॉन्स शुड अपीयर इन द ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका टास्क यही रहेगा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं, राइट? और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे तब आपका ओवरऑल रिएक्शन आपका राइट होएगा. ठीक है, अगर आपके ओवरऑल रिएक्शन में एक भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो आपका वो रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, it is important to note that the
इंडिविजुअल हाफ रिएक्शंस में बी रिटर्न विद वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, एक इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन है आपके पास में। ठीक है, चाहे आप वो लेफ्ट हैंड साइड का लो या राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी आप लिख सकते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल देखो, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस वेदर रिटर्न एज। ठीक है, इसमें क्या लिखा है इन लोग ने, 2H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आपकी टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। राइट, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो इनका जो ऊपर सेंटेंस था वो राइट है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, ना अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। राइट, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है, H प्लस इन एक्वस स्टेट। राइट, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो लेकिन इसका जो हाइड्रोजन गैस की जो आपको रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। राइट, तो हाइड्रोजन का क्या है, H2 होना चाहिए। राइट, तो इसलिए यहाँ पे हमने हाफ ले लिया। तो हाफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब ये दोनों भी इक्वल है, चाहे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखो या तो फिर आप 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अंडरस्टूड, ये दोनों का कोई भी डिफरेंस नहीं है। राइट, सो इट मेक्स नो डिफरेंस। राइट, इन राइटिंग द ओवरऑल सेल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, जब भी आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो, सेल रिएक्शन लिखते हो, तो आपकी इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कंसीडर द सेल। चलो अभी एक सेल कंसीडर करेंगे ताकि हमने जो अभी भी पढ़ा है उसको हम लोग गो थ्रू कर ले। राइट, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में निकल है। राइट, और वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोड है। राइट, और राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम है, वो भी क्या है आपका, इलेक्ट्रोड है। अभी आपको पता है निकल क्या रहेगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या होना चाहिए, वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, एनोड। राइट, और आपका जो एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड में है तो क्या हो जाएगा, वो कैथोड हो जाएगा, है ना। चलो अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे, राइट, रूल्स के हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रोड के बाद क्या आता है आपका जो भी सॉल्यूशन है वो आयन सॉल्यूशन। राइट, आयन सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोड है उसी का आयन सॉल्यूशन होता है, इसलिए, है ना। तो अभी एक सिंगल वर्टिकल लाइन के बाद, हाँ, Ni इन सॉलिड विद सिंगल वर्टिकल लाइन, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया। सिंगल वर्टिकल लाइन, ये सिंगल वर्टिकल लाइन क्या शो कर रहा है आपका, कि ये डायरेक्टली इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है इस सॉल्यूशन से, आयन सॉल्यूशन से। ठीक है, तो Ni2 प्लस है। राइट, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। राइट, अब यहाँ पे आप देखोगे 2 वर्टिकल बार्स है। राइट, आपको याद आया कुछ, 2 वर्टिकल बार क्या शो करता है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, यानी कि ये आपका यहाँ तक हाफ सेल ब्रिज हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्या है आपका, हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दूसरे हाफ सेल रिएक्शन के साथ इसको कनेक्ट करेगा। तो दूसरा हाफ सेल रिएक्शन कौन सा है, ये Al3 प्लस 1 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि क्या है, ये आयन सॉल्यूशन है जिसमें एल्यूमिनियम के आयन है। राइट, एंड 1 वर्टिकल लाइन, यानी कि ये क्या है आपका, ये वर्टिकल लाइन क्या शो कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रोड डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। राइट, तो ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, एल्यूमिनियम का, यानी कि ये क्या है, कैथोड। ये है आपका कैथोड, ये है एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये एनोड से क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। राइट, ये एनोड से आपका कैथोड की तरफ जा रहा है। राइट, यस और नॉट। तो जो एक्सटर्नल टर्मिनल है उसकी मदद से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जब ये सक्सेसफुली मूव हो जाएगा तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो होता है, यस और नॉट। नाउ यू कैन सी हियर द ऑक्सीडेशन एट एनोड इज निकल विल गिव यू दिस निकल, ये आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे Ni2 प्लस इन 1 मोलर सॉल्यूशन, ये आपका यहाँ से। ठीक है, तो जब ये इसके कांटेक्ट में इधर आ रहा है तो आपका ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। राइट, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, ये गेन करेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो इसको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका एल्यूमिनियम। राइट,
अंडरस्टूड. Now to balance the electrons, oxidation reaction is multiplied by 3 and reduction by 2. ठीक है, and the two halves reactions so obtained when added given the overall cell reaction. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, हम लोग ने वहां पे देखा था कि 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, लेकिन अभी दोनों को बैलेंस करना है तो हमें न्यूमेरिकल फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, राइट. तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या बोलता है हमें, न्यूमेरिकल फैक्टर सजेस्ट करता है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है ना, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उससे क्या एज अ रिजल्ट क्या मिला हमें, यहाँ पे 3 निकल प्लस 3 Ni2 प्लस, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखो 2 एल्यूमिनियम है, राइट, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 एल्यूमिनियम. ठीक है, तो अभी हमारा मेन टास्क क्या था, हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज अवर इम्पोर्टेंट टास्क, कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है. तो अब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, तो इजीली कैंसिल हो जाएंगे. तो अब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, इधर कैंसिल कर देंगे, राइट. तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, राइट. तो अब जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे. दैट मीन्स अवर ओवरऑल रिएक्शन विल बी राइट. ठीक है, तो अभी क्या बचा है हमारे पास, वो हम लोग लिख देंगे, राइट. अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 3 मोल्स ऑफ निकल प्लस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन, और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ निकल आयंस इन 1 मोलर सॉल्यूशन प्लस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, अंडरस्टूड. तो अभी ये बैलेंस्ड है, राइट. तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमें इस तरह से मिलेगा, अंडरस्टूड. चलो अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, है ना. यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखना है आप लोगों को, राइट. तो आप प्रैक्टिस करना एक बार अच्छे से, और एक बार बिना देखे लिखना, ओके. यू हैव टू गिव द टेस्ट. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ 1 मार्क के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है दोनों भी, तो आप लोग थोड़ा इसको लर्न कर लेना एग्जाम के लिए. ठीक है, तो ये आपको अगर आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा, आपको कंटेंट से ही मालूम पड़ रहा है, राइट. Now, what is electrode potential? A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. समझ में आप लोगों को, समझने वाली बात नहीं है, जो जो हमने अभी तक पढ़ा है वही सब है, right? Now, what is standard electrode potential? When the concentration of all the species involved in a half cell is unity, that is concentration is 1 molar, and the temperature is 298 Kelvin, the electrode potential is known as standard electrode potential. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि यहाँ पे लिखा है when the concentration of all the species involved in half cell is unity. अभी हमने देखा था कि 2-4 वीडियो पहले ही देखा था हमने, जब हमने स्टार्ट किया था ये लेसन. ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करते टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो भी हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है, उस स्टडी के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, 0.1 मोलर होना चाहिए, 0.01 मोलर होना चाहिए, या तो 0.001 मोलर होना चाहिए. ठीक है, तो अभी ये भी देखा था हमने कि जब वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हाफ सेल का तो वो यूनिटी में आएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. और ये उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन. ठीक है, अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, अंडरस्टूड. जो भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, नाउ व्हाट इज सेल पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल में थोड़ा अंतर है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस जो पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड. ठीक है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड. चलो अभी सेल पोटेंशियल मींस आपका ओवरऑल सेल का. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स of a galvanic cell is called the cell potential and is measured in volts. ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड. दोनों इलेक्ट्रोड मींस आपका कैथोड माइनस एनोड. ठीक है,
तो ये जो आपका मिलेगा आंसर वो हमको किस में लिखना है, वोल्ट्स में लिखना है, ठीक है। उसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। द सेल पोटेंशियल, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो मे बी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। The cell potential is the difference between the electrode potential, that is reduction potential of the cathode and the anode। ठीक है, अभी इन्होंने पहले कैथोड लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमें कैथोड माइनस एनोड लिखना पड़ेगा, ओके। Now it is called the cell electromotive force, that is EMF of the cell when no current is drawn through the cell। ठीक है, अब ये समझ में आया आपको। ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब क्या, कि जब आपके पूरे सेल में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो वो आपका ईएमएफ है, बराबर है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो रहे तो वहां पे कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ओके। नाउ अंडर दिस कन्वेंशन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द राइट हैंड साइड माइनस द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आपको। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव, आपको पता है ना, 2 आयन रहते हैं, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। अब नेगेटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके एब्सेंस में कौन रहेगा, पॉजिटिव आयन रहेगा, राइट। तो इसीलिए हमारा राइट हैंड साइड का क्या रहेगा, पहले लिखा जाएगा, राइट। तो ई देयरफॉर ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। समझ में आया आप लोगों को। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल, ये हम लोग ने आज पढ़ा था, राइट। अगर वो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए, तो आपको वो ऐसे पूरा आपको एक्सप्लेन करके आपको एग्जांपल देना है, ठीक है। नाउ ये 2 मार्क्स के लिए ये भी लिख सकते हो आप, ओके। अ galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between metal and the electrolyte solution and putting a double line vertical line between the two electrolytes connected by a salt bridge। ठीक है, जो जो हमने पढ़ा वो एक सेंटेंस में लिखना है आपको, ठीक है। अगर 1 मार्क के लिए भी आता है तो आप ये लिख सकते हो, ओके। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको सेल रिएक्शन ये कंपलसरी लिखना है जो नीचे है, right। You can see here the copper, yes, plus 2 Ag, yes, plus gives you कॉपर आयन प्लस 2 Ag से। ठीक है, अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, सिल्वर इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड में। अब सिंगल वर्टिकल लाइन है, राइट। फिर उसके बाद क्या है आपका Ag प्लस आयन और इधर Cu2 प्लस आयन, ठीक है। अब ये दोनों किससे कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज से। यस, अंडरस्टूड, बहुत इजी है, ठीक है। तो ओके, फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट, सो टेक केयर एंड स्टडी वेल। आप लोग को जितना भी दिया है आज अच्छे से पढ़ के टेस्ट दे देना, ओके। चलो, थैंक यू।